लगातार खबरों में हमारे साथ ताउन किया है काबा फ्यूजन, अरकानसा स्पाइन एंड पेन, सैंटियागो कैनियन कॉलेज, अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, OPTV ग्लोबल के साथ मैं हूं वजीहा अब्दुल कादिर। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। हज का रुकन आज़म वकूफ़ अरफा आज अदा किया जाएगा। मनासिक हज की अदायगी के सिलसिले में आज़मीन हज कल खैमों के शहर में ना पहुंचे थे। ईद उल अज़हा पर अपने प्यारों के साथ ईद मनाने के लिए जाने वाले मुसाफिर ट्रैफिक हादसे के नतीजे में अपनी नींद सो गए। मुल्क की सबसे बड़ी आबादी वाले शहर कराची में कोरोना के डेल्टा वेरिएंट की शरह में तशवीशनाक हद तक इजाफा हो गया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने अफगान हुकूमत की जानिब से अपने सफ़ीर को अचानक बुलाने पर तशवीश का इजहार किया। ईद उल अज़हा के करीब आते ही पतोकी के शहरियों ने छुरियों और बुकते तेज करवाने के लिए दुकानों का रुख कर लिया। महकमा रेलवे के ट्रेनों के औकात कार बेहतर बनाने के दावे धरे के धरे रह गए। फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर ट्रेनें घंटों ताख़ीर का शिकार होने लगी। सऊदी अरब ने अहकाम रिहाइश और सरहदी कवानीन की खिलाफ वर्जी में मुलव्विस हजारों गैर मुल्कियों को गिरफ्तार कर लिया। अमेरिका के सर्जन जनरल वियोक मोर्टी की जानिब से जुमेरात को सेहत आमा के लिए जारी की गई एक एडवाइजरी में अवाम पर जोर दिया गया कि वो कोविड-19 की वैक्सीन के बारे में गलत मालूमात पर कंट्रोल में मदद करें। और पाकिस्तान शुगर मिल एसोसिएशन ने चीनी की नई सरकारी एक्स मिल रेट 70 रुपए फी किलो मानने से इनकार कर दिया। आलमी कोरोना वबा के खात्मे का मिशन लिए माहिरीन ने एक और अहम कामयाबी हासिल कर ली। सोने के हिस्से महरूमी की जांच पड़ताल के लिए किए जाने वाला रिपीट टेस्ट कोरोना की तेज तरीन तशखीस का जरिया बन सकता है। मारूफ भारतीय अदाकार परेश रावल ने मशहूर जमाना कॉमेडी फिल्म हेरा फेरी के दूसरे सीक्वल हेरा फेरी 3 से मुतालिक तस्करा करते हुए मद्दाहों को जल्द खुशखबरी का इंदिया दे दिया। फेसबुक की इंतजामिया ने सारिफीन की सहूलत के लिए आवाज वाले इमोजी मुतारिफ करवा दिए। साबिक क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक ने पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम की ऑलराउंडर निदा डार पर किए जाने वाले तबसरे पर वजाहत पेश कर दी। रूस में सर्कस के दौरान देश ने खातून ट्रेनर पर हमला कर दिया। रूसी मीडिया के मुताबिक ये वाक़या कैमरून रीजन में पेश आया। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, आप चलते हैं तफसीलात की जानिब। कनाडा से पाकिस्तान अब भेजे पर्सनल आइटम्स, फर्नीचर, होम अप्लायंसेज, इलेक्ट्रॉनिक्स, जनरेटर्स और बहुत कुछ, वो भी निहायत मुनासिब रेट्स पर विद रॉयल कार्गो सर्विस। पाकिस्तान और आजाद कश्मीर में फ्री डिलीवरी ऑफर के साथ 200 kg से ज्यादा ऑर्डर्स के लिए फ्री पिकअप फ्रॉम ऑल ओवर GTA। कम से कम 25 kg की डिलीवरी सिर्फ $4 पर kg से। सो इस लो कॉस्ट डोर टू डोर डिलीवरी ऑफर से अभी फायदा उठाएं। कॉल करें रॉयल कार्गो सर्विस at 416-897-3311। शामिल करते हैं पाकिस्तान से कुछ अहम खबरें। हज का रुकन आज़म वकूफ़ अरफा आज अदा किया जाएगा। मनासिक हज की अदायगी के सिलसिले में आज़मीन हज कल खेमों के शहर मिना पहुंचे थे, जहां आज़मीन रात भर मिना में इबादत में मसरूफ रहे। नमाज फजर के बाद आज़मीन रुकन आज़म वकूफ़ अरफा की अदायगी के लिए मैदान अरफात रवाना होंगे, जहां हज का अहम रुकन आज़म वकूफ़ अरफा अदा करेंगे। आज़मीन अरफात में मस्जिद निमरा से खुतबा हज सुनेंगे। बाद ज़ोहर और असर की नमाजें एक वक्त में कसर करके पढ़ी जाएंगी और फिर गुरूब आफ्ताब के बाद हज्जाज कराम मुज़ल्फ़ा रवाना हो जाएंगे। ख्याल रहे कि इस साल कोरोना की वजह से सिर्फ सऊदी अरब में मुकीम 60,000 मुल्की और गैर मुल्की अफराद हज की सआदत हासिल कर रहे हैं। ईद उल अज़हा पर अपने प्यारों के साथ ईद मनाने के लिए जाने वाले मुसाफिर ट्रैफिक हादसे के नतीजे में अब्दी नींद सो गए। तफसीलात के मुताबिक DG खान में तोसा रोड पर झोंकयार शाह के करीब मुसाफिर कोच और ट्रॉलर में खौफनाक तसादम हुआ। दिलखराश हादसे के नतीजे में 27 अफराद जाँ बहक जबकि 40 से ज़ायद जख्मी हो गए। डिविजनल एमरजेंसी ऑफिसर रेस्क्यू 1122 के मुताबिक बदकिस्मत मुसाफिर बस सियालकोट से राजनपुर जा रही थी कि झोंकयार शाह के करीब मुखालिफ सिमत से आने वाले ट्रॉलर से टकरा गई, जिसके बाद कीमती जानों का ज़िया हुआ। हादसे की इत्तला मिलने पर इमदादी टीमें जाए हादसा पर पहुंची और इमदादी कामों का आगाज किया।
रेस्क्यू 1112 के मुताबिक हादसे के बाद मुसाफिर बस को शदीद नुकसान पहुंचा और बस में फंसे जख्मी मुसाफिरों को गाड़ी के हिस्से काट कर बाहर निकाला और तिब्बी इमदाद के लिए टीचिंग अस्पताल मुंतकिल कर दिया। डिविजनल इमरजेंसी ऑफिसर रेस्क्यू 1112 ने खदशा जाहिर किया कि मुताबिक जख्मियों की हालत तशवीशनाक है, जिसके बाद हलाकतों की तादाद में इजाफा हो सकता है। वज़ीर आला पंजाब ने डीजी खान ट्रैफिक हादसे पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। वज़ीर आला की हिदायत पर डीजी खान के अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ को हंगामी तौर पर अस्पताल बुला लिया गया है। मुल्क की सबसे बड़ी आबादी वाले शहर कराची में कोरोना के डेल्टा वेरिएंट की शरह में तशवीशनाक हद तक इजाफा हो गया। इंटरनेशनल साइट फार्मेकल एंड बायोलॉजिकल साइंसेज जामिया कराची के मुताबिक शहर में कोरोना वायरस के डेल्टा वेरिएंट की शरह 92% तक पहुंच गई है। कराची में 14 और 15 जुलाई को 90 में से 83 नमूने डेल्टा वेरिएंट के पाए गए हैं। वफाकी हुक्काम का कहना है कि कराची में कोरोना वायरस के मज़बूत केसेस की शरह 23% से बढ़ गई है और कोरोना वायरस के केसेस की शरह बढ़ने से शहर में रोजाना दर्जनों ऑपरेशन मुलतवी किए जा रहे हैं। कराची के मुख्तलिफ अस्पतालों में कोरोना वायरस से मुतासिर मरीजों की तादाद 3 गुना बढ़ गई और डेल्टा वेरिएंट की वजह से कराची के अस्पतालों पर दबाव मजीद बढ़ने का खदशा है। हुक्काम का कहना है कि डेल्टा वेरिएंट की वजह से जितने ज्यादा केसेस बढ़ेंगे उतने ही ज्यादा अमवात का खदशा है। डेल्टा वेरिएंट के फैलाव को रोकने के लिए इकदाम न किए गए तो ईद के बाद सूरत हाल तशवीशनाक हो जाएगी। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने अफगान हुकूमत की जानिब से अपने सफ़ीर को अचानक वापस बुला लेने पर तशवीश का इजहार किया। एक बयान में शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि अफगानिस्तान की जानिब से अपना सफ़ीर अचानक बुला लेने पर तशवीश हुई। अफगानिस्तान को अपने फैसले पर नज़रसानी करनी चाहिए। अफगान सफ़ीर यहाँ रहें और तहकीकात में ताउन करें। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि अमन के पार्टनर बनना चाहते हैं। भारत अफगानिस्तान के अमन में मुसलसल रुकावट डाल रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि अफगानिस्तान एक तरफ पाकिस्तान पर इल्जाम लगा रहा है और दूसरी तरफ ताउन मांग रहा है। पाकिस्तान ने पहले ही कह दिया था कि भारत FATF को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहा है। ख्याल रहे गुज़िश्ता रोज अफगान हुकूमत ने पाकिस्तान में तैनात अपने सफ़ीर नजीबुल्लाह अली खैर समेत सीनियर सिफारती अमले को वापस बुलाया था। ईद उल अज़हा के करीब आते ही पतोकी के शहरियों ने छुरियां और बुगदे तेज करवाने के लिए दुकानों का रुख कर लिया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ सलमान लोकमान से। पत्तोकी में चाकू, छुरियां और बुगदे फरोख्त और तेज करने वालों की ईद से पहले ही ईद हो गई। एक तरफ मंडी में जानवरों का हसूल, दूसरी तरफ इनको ज़िबा करने वाले औजार खरीदने और तेज करने का जतन जारी। मगर कोरोना SOP का किसी को कोई ख्याल नहीं। दुकानदारों का कहना है कि वक्त कम है, मुकाबला सख्त। सुबह 6 वजे तो आने सारा दिन काम करीदा, लेकिन रात को दुकान बंद करने तो पहले फिर भी कोई ना कोई काम जरा बाकी रह जाता। दूसरी तरफ दुकानों में आए शहरी भी हजूम देकर घबरा गए। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि लोहारों को दुकानें रात 1:30 बजे तक खोलने की इजाज़त दी जाए। महकमा रेलवे के ट्रेनों के औकात-ए-कार बेहतर करने के दावे धरे के धरे रह गए। फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर ट्रेनें घंटों ताख़ीर का शिकार होने से मुसाफिर परेशान हैं। सख्त गर्मी में मुसाफिर रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों का इंतजार करने पर मजबूर हो गए। मज़ीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ सलमान लुकमान से। जी सलमान, ज़रा बताइएगा क्या तफसीलात हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, OPTV ग्लोबल के साथ मैं हूं सलमान लुकमान। इस टाइम मौजूद हूं फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर। अगर बात की जाए ट्रेनों के शेड्यूल के हवाले से तो अप एंड डाउन ट्रेनें ऐसी हैं जो फैसलाबाद से होकर गुजरती हैं, वो घंटों ताख़ीर का शिकार है, जिसकी वजह से मुसाफिर परेशानी में मुब्तला है। गर्मी का मौसम है, गर्मी में जो मुसाफिर हैं वो रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों का इंतज़ार करते हैं। कैमरामैन रब नवाज दिखा रहा होगा, आप देख सकते होंगे यहाँ पर कि मुसाफिर जो हैं किस कदर जो है गर्मी के अंदर और बाकायदा से गर्म मौसम में जो रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं और मुख्तलिफ ट्रेनों का जो है इंतज़ार कर रहे हैं। बल्कि मुसाफिरों ने कहा है कि गर्मी के मौसम में ट्रेनें ताख़ीर से पहुँचती हैं तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता। बहरहाल ये है कि रेलवे महकमा की जानिब से जो ट्रेनों का शेड्यूल है वो काफ़ी ज़्यादा मुतासिर है। इनका कहना है कि सक्खर डिवीज़न में जब से हादसा हुए उसके बाद से ट्रेनें जो है ताख़ीर से, स्पीड कम की वजह से ताख़ीर से लाहौर और दीगर जो फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर पहुँच रही है। बहरहाल ये कि फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर अभी भी आवाम जो है ट्रेनों का इंतज़ार कर रही है और घंटों ट्रेनें ताख़ीर का शिकार होने की वजह से मुसाफिरों को सख्त परेशानी का सामना है। कैमरामैन रब नवाज के साथ सलमान लुकमान, OPTV ग्लोबल, फैसलाबाद। नजर डालते हैं आलमी मंजरनामे पर। सऊदी अरब ने अकामा, रिहाइश और सरहदी कवानीन की खिलाफ वर्जी में मुलव्वस हजारों गैर मुल्कियों को गिरफ्तार कर लिया, जिनमें से मुतादिद को मुल्क बदर किया जाएगा। अरब मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुमलिकत में गिरफ्तार होने वाले कई गैर मुल्की रिपोर्ट होंगे। सऊदी कानून नाफिज करने वाले इदारों ने ऑपरेशन क्लीन स्वैप के तहत एक हफ्ते के दौरान 17,000 गैर मुल्की गिरफ्तार किए, जबकि उमूमी गिरफ्तारियों की तादाद 54,000 के करीब है। ऑपरेशन में कई मुकामी भी हिरासत में लिए गए हैं।
रिपोर्ट में बताया गया है कि ऑपरेशन क्लीन अप के दौरान 7,500 अकामा कवानीन और 9,300 सरहदी कवानीन की खिलाफवर्जी के मरतब अफराद को हिरासत में ले लिया गया। सऊदी इदारों के ज़ेरे हिरासत अफराद में 1,100 लेबर्स लॉ के खिलाफ वर्जी के मरतब भी शामिल हैं, जबकि मुमलिकत की सरहद गैर कानूनी तौर पर अबूर करने वाले 24 अफराद को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। हुक्काम का कहना है कि कार्रवाइयों के दौरान 8 सऊदी शहरियों को भी गिरफ्तार किया गया, जो गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद को पनाह और रोजगार मुहैया करते थे। ज़ेरे हिरासत 39,000 से जायद अफराद को मुल्क बदर करने के लिए इन मुल्कों के सिफारत खानों से रब्ता किया गया ताकि तफरी दस्तावेज़ात मुकम्मल की जा सकें। एक नज़र कम्युनिटी न्यूज़ पर। अमेरिका के सर्जन जनरल विवेक मूर्ति की जानिब से जुमेरात को सेहत आमा के लिए जारी की गई एक एडवाइजरी में अवाम पर जोर दिया गया कि कोविड-19 की वैक्सीन के बारे में गलत मालूमात पर कंट्रोल में मदद करें। जवान के बकौल अमेरिकी वैक्सीनेशन प्रोग्राम की सुस्त रवि का बाइस बन रही है। अमेरिका में हुकूमत की मुहिम के बावजूद कई रियासतों में कोरोना से बचाव की वैक्सीन लगवाने का अमल सुस्त रवि का शिकार है और वहाँ वैक्सीन लगवाने वालों की शरह 50% से भी कम है। मूर्ति ने इस साल के शुरू में अपना मनसब संभालने के बाद से पहली एडवाइजरी जारी की है, जिसमें उन्होंने गलत मालूमात फैलाने के सेहत आमा के लिए ऐसा संगीन खतरा करार दिया जिसके नतीजे में अभाम और बेएतमादी पैदा हो सकती है, लोगों की सेहत को नुकसान पहुंच सकता है और लोगों की सेहत को कायम रखने की कोशिशें मुतासर हो सकती हैं। जनरल सर्जन मूर्ति ने कहा कि गलत मालूमात की वजह से ऐसे वाकयात भी पेश आए जिनमें सेहत आमा और बीमारियों से बचने के सिलसिले में मालूमात फराहम करने या इन पर अमल दरामद कराने वाले कारकुनों को धमकियां दी गयी और इन्हें तशद्दुद का सामना करना पड़ा। मूर्ति ने अवाम पर जोर दिया कि वो सोशल मीडिया पर आलमी वबा के मुतालिक मिलने वाली मालूमात की काबिल भरोसा और मुस्तनिद ज़राए से जांच पड़ताल करें और इसकी दुरुस्तगी की तस्दीक करें। उन्होंने कहा कि अगर आपको इन मालूमात के बारे में शक व शुबहात है या इन पर यकीन नहीं तो इन्हें दूसरों तक पहुँचाने से इज्तनाब करें। नजर डालते हैं तिजारती दुनिया की झलक पर। ऑल पाकिस्तान शुगर मिल एसोसिएशन ने चीनी के नए सरकारी एक्समिल्क रेट 70 रुपये फी किलो मानने से इनकार कर दिया। पाकिस्तान शुगर मिल एसोसिएशन के चेयरमैन सिकंदर खान के मुताबिक हुकूमती फैसला दुरुस्त नहीं, चीनी इस नर्क पर सेल नहीं करेंगे। इनका कहना है कि इस वक्त एक्समिल्क रेट 14 रुपये टैक्स के बाद 95 रुपये हैं और ये फैसला शुगर इंडस्ट्री और किसानों के खिलाफ साजिश है। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत की तरफ से मुकर्रर करदा रेट पर मिल्स दिवालिया हो जाएंगी। हुकूमत ये फैसला तब करती है अगर ज़ख़ीरा अंदोज़ी हो रही होती है। ये मुमकिन नहीं कि महंगे गन्ने से बनी चीनी सस्ती फरोख्त करें। सिकंदर खान का कहना है कि फैसला SECP और आइन की आज़ादाना तिजारत की शेख के खिलाफ वर्जी है। शामिल करते हैं सेहत से मुतालिक कुछ अहम खबरें। कोरोना वबा के खात्मे का मिशन लिए हुए माहिरीन ने एक और अहम कामयाबी हासिल कर ली। सूंघने के हिस्से महरूमी की जांच पड़ताल के लिए जाने वाला रैपिड टेस्ट कोरोना की तेज तरीन तशखीस का जरिया बन सकता है। अमेरिका में होने वाली तहकीक के मुताबिक सूंघने के हिस्से को जांचने वाला रिपीट टेस्ट कोविड-19 के लिए एक कारआमद स्क्रीनिंग टूल साबित हो सकता है। मुहक्किकीन का कहना है कि सूंघने के हिस्से का टेस्ट कोरोना वायरस की तशखीस के लिए खांसी या बुखार चेक करने के मुकाबले में ज्यादा बेहतर है। ये तहकीक अमेरिका की कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में हुई है, जिसमें कहा गया कि दीगर पहलुओं की तशखीस के मुकाबले में हिस्से महरूमी की जांच का आला कोरोना की तशखीस के लिए अहम टूल साबित हो सकता है। कोरोना से मुतासिर होने वाले अक्सर मरीजों को बीमारी के बायस सूंघने के हिस्से महरूमी का सामना होता है। बाज़ औक़ात मरीज को अपनी इस बीमारी का पता भी नहीं होता। इस मुशाहिदे के दौरान मुहक्किकीन ने 163 बालिग अफराद को शामिल किया जिनकी स्क्रीन नेज़र स्वाब या PCR के जरिए की गई थी। माहिरीन ने मज़कूर अफराद को एक कार्ड दिया जिसकी सतह को खुरचने पर 8 मुख्तलिफ बू सूंघी जा सकती हैं। मुहक्किकीन ने बताया कि खांसी, बुखार, थकावट जैसी अलामत के मवाज़े में ये कार्ड टेस्ट कोविड-19 से मुतासिर होने की बेहतरीन पेशेनगोई कर सकता है और ये टेस्ट फौरी तौर पर किया जा सकता है, जिससे मुमकिन तौर पर कोरोना मुतासरा मरीज की तशखीस में फौरी मदद मिलेगी। ऐसी सूरत में कोरोना टेस्ट कराया जा सकेगा। तिब्बी माहिरीन का मानना है कि ज्यादा बड़ी तहकीक में नताइज की तस्दीक के बाद इस टेस्ट को स्क्रीनिंग टूल के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। ये तहकीक तिब्बी जरीदे ओटोलरिकोलॉजी में शाया हुई है। शामिल करते हैं शोबिज़ और एंटरटेनमेंट की दुनिया का अहवाल। मारूफ भारतीय अदाकार परेश रावल ने मशहूर जमाना कॉमेडी फिल्म हेरा फेरी के दूसरे सीक्वल हेरा फेरी 3 से मुतालिक तस्करा करते हुए मद्दाहों को जल्द खुशखबरी का इंदिया दे दिया। हाल ही में भारतीय मीडिया को इंटरव्यू देते हुए परेश रावल ने कहा कि हेरा फेरी 3 पर काम जारी है। उम्मीद है कि रबा साल के आखिर तक मद्दाह इस हवाले से खुशखबरी सुन सकें। ख्याल रहे कि बॉलीवुड की मकबूल तरीन फिल्म हेरा फेरी को 2000 में रिलीज किया गया था।
जिसकी कामयाबी के बाद इसका सीक्वल फिर हेरा फेरी 2006 में रिलीज हुआ। फिल्म में अदाकार अक्षय कुमार, परेश रावल और सुनील शेट्टी ने मरकजी किरदार अदा किए थे। 2018 में मारूफ हिदायतकार इंद्र कुमार ने ट्विटर पर तस्दीक की थी कि फिल्म हेरा फेरी 3 पर काम शुरू होने जा रहा है, जिसके बाद मतदाताओं को इसका बेसब्री से इंतजार था। खबरें थी कि अक्षय कुमार फिल्म का ज्यादा मुआवजा तलब कर रहे हैं, जिसके बाद इनकी जगह अभिषेक बच्चन को कास्ट किया जाएगा। बाद अक्षय कुमार को ही फिल्म का हिस्सा बनाने का फैसला किया गया। साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में क्या नया हो रहा है, आइए देखते हैं। फेसबुक इंतजामिया ने सार्फिन की सहूलत के लिए आवाज वाले इमोजी मुतारिफ करवा दिए। गैर मुल्की मीडिया के रिपोर्ट्स के मुताबिक फेसबुक की जानिब से नए फीचर का ऐलान वर्ल्ड इमोजी डे के मौके पर किया गया, जिसे साउंड मोजीज का नाम दिया गया। यानी अब आप अपनी चैट्स के दौरान किसी को भी मुख्तसर ऑडियो क्लिप्स को विजुअल इमोजी के साथ मुंसलिक करके भेज सकते हैं। फेसबुक इंतजामिया ने सार्फिन की सहूलत के लिए आवाज वाले इमोजी मुतारिफ करवा दिए हैं। साउंड मोजी की इब्तिदाई लाइब्रेरी में स्टैंडर्ड इमोजी के साथ साउंड क्यूज जैसे ड्रम रोल और या एविल लाफ्टर जैसे साउंड इफेक्ट मौजूद हैं। वक्त के साथ मजीद साउंड इफेक्ट और क्लिप्स भी शामिल किए जाएंगे। शामिल करते हैं खेलों के मैदान से कुछ अहम खबरें। साबिक क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक ने पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम की ऑलराउंडर निदा डार के लिए किए जाने वाले तबसरे पर वजाहत पेश की है। अब्दुल रज़ाक ने ट्विटर पर जारी बयान में कहा कि इनकी बातों को गलत अंदाज में लिया गया। साथ ही क्रिकेटर निदा डार से मुतालिक किए जाने वाले तबसरा हल्के पुल के अंदाज में पेश किया था। इसका मकसद किसी को नाराज करना नहीं था। अल्फाज का चुनाव और इन्हें पेश करने का अंदाज गलत था। साबिक क्रिकेटर ने मजीद कहा कि मैंने निदा डार को फोन करके अपना मौक़िफ़ वाज़ेह कर दिया था। मेरे दिल में तमाम ख़वातीन के लिए बेहद इज्जत है, खास तौर पर ख़वातीन क्रिकेटर्स के लिए जिन्होंने खेल के शोबे में ज़बरदस्त कामयाबी हासिल की है। अब्दुल रज़ाक ने आखिर में साथी क्रिकेटर की तारीफ करते हुए कहा कि निदा हमारे मुल्क का चमकता हुआ सितारा है। मुझे उम्मीद है कि वो पाकिस्तान का नाम यूं ही रोशन करती रहेंगी। वाज़ेह है कि निजी टीवी के एक प्रोग्राम का क्लिप सोशल मीडिया पर खासा वायरल हो रहा था, जिसमें अब्दुल रज़ाक क्रिकेटर निदा डार से मुतालिक मेज़बान को कह रहे थे कि आप निदा से हाथ मिलाकर देखें, ये अब लड़की नहीं लगती। वीडियो क्लिप वायरल होने के बाद सोशल मीडिया सार्फिन ने इन्हें सख्त तनकीद का निशाना बनाया था। शामिल करते हैं दुनिया भर से कुछ दिलचस्प और मुनफरिद खबरें। रूस में सर्कस के दौरान रीच ने खातून ट्रेनर पर हमला कर दिया। रूसी मीडिया के मुताबिक ये वाकया कैमरा रीजन में पेश आया, जहां सर्कस के दौरान एक रीच फिर गया और अचानक इसने खातून ट्रेनर पर हमला कर दिया। एनी शाहिदीन का कहना है कि सर्कस में करतब दिखाने वाले फनकारों को इस वक्त गैर मामूली सूरत हाल का सामना करना पड़ा जब रीच बेकाबू हो गया। रीच ने सबसे पहले खातून ट्रेनर को फर्श पर गिरा दिया, फिर इनके सर पर पंजे मारे। खुशकिस्मती से अचानक रीच ने अपना रुख बदल लिया और ट्रेनर को छोड़कर दूसरी रीच की तरफ चला गया। इसी असना में दीगर फनकार भी स्टेज पर आ गए और खातून ट्रेनर को जल्दी से उठाकर रीच की पहुंच से दूर कर दिया। रीच के हमले में खातून ट्रेनर समेत दीगर फनकारों को जख्म आए, ताहम इन सब की हालत खतरे से बाहर है। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए OPTV ग्लोबल। दुनिया भर में पाकिस्तान की पहचान, हाईएस्ट क्वालिटी पाकिस्तानी मैंगोज इन GTA, यानी पाकिस्तान के बेहतरीन आम अब GTA में है दस्तयाब, वो भी खास होलसेल रेट्स पर। इटोबिको, मिसिसागा और ब्रैम्पटन में 6 मुख्तलिफ स्टोर लोकेशंस। तो एंजॉय करें समर को फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ रॉयल कार्गो मैंगो टाइम के साथ। मजीद मालूमात के लिए अभी कॉल करें रॉयल कार्गो at 905-566-5665 और विजिट royalcargo.ca।